सबसे पहले तो मेरा नमस्कार आप सभी को। अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको क्या क्या सावधानी रखने की ज़रूरत है। स्पेशली अगर आप खुद की वेबसाइट बना के प्रोडक्ट सेलिंग करना चाहते हो तो क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पूरा मैं आपको अपना जो एक्सपीरियंस है उसको आप लोगों के सामने शेयर करूँगा। तो सबसे पहला है, मैं आपको छोटा सा कंपैरिजन बता देता हूँ। आज के टाइम में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेलिंग करने जाते हो किसी भी तरह का, जैसे ज्वेलरी का है, कॉस्मेटिक्स का है, टॉयज़ है, किसी भी तरह का, तो यहाँ पे दो तरीके से सेल होता है। एक तो होता है खुद की वेबसाइट से, जो आप शॉपिफाई पे या फिर वर्डप्रेस पे बना सकते हो। दूसरा होता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है। तो यहाँ पे छोटा सा कंपैरिजन दोनों के बीच में मैं आपको करके बताऊँगा। पहला जो कंपैरिजन है, अगर आप नए हो तो प्लीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अपनी खुद की वेबसाइट बना के आप प्रोडक्ट सेलिंग का बिज़नेस स्टार्ट ना करें। वेबसाइट की कोई भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती है। आप क्योंकि जो कस्टमर है आज का, वो डायरेक्टली गूगल पे जो ऐप प्ले स्टोर होता है उस पर अपना मीशो का या फिर फ्लिपकार्ट का या फिर अमेजोन का ऐप इंस्टॉल करके शॉपिंग करता है। मीन्स 70% ट्रैफिक डायरेक्टली जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो उनकी ऐप से आता है। तो यहाँ पे अगर आप खुद की वेबसाइट से अगर अपना प्रोडक्ट सेल करते हो तो यहाँ पे आपको 70% ट्रैफिक बिल्कुल आने वाला नहीं है, आपको ऑर्डर नहीं आएगा। क्योंकि जो कस्टमर का जो तरीका है शॉपिंग करने का वो 70% है, डायरेक्टली वो शॉपिंग ऐप पे जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ट्रस्ट होता है रिटर्न का, रिप्लेसमेंट का, पेमेंट का, तो वो डायरेक्टली वहाँ पे शॉपिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो 70% में 30% आपका बचा। अब यहाँ पे कभी भी स्टार्ट करना है तो आप डायरेक्टली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करोगे पहला। ठीक है, तो कंपैरिजन मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस के द्वारा बताया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे खुद की ही वेबसाइट पे प्रोडक्ट सेल करके अपनी ब्रांडिंग करनी है तो वो फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे जो बेस्ट तरीका मेरे अकॉर्डिंग है वो है दो तरीके। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आपको अपना वेबसाइट बनाने के बाद सबसे पहला जो काम है आपका वो है जो फ्री वाला है, कि आपको गूगल मर्चेंट सेंटर पे अपना एक अकाउंट बनाना है और जितना भी लिस्टिंग आपका जो वेबसाइट है उसको लिंक कर देना है गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट के साथ, ताकि जो आपकी लिस्टिंग है वो गूगल शॉपिंग टैब जो होता है गूगल पे वहाँ पे शो हो। तो वहाँ पे शो होगी तो वहाँ पे चांस आपका होता है कि आपको ऑर्डर आ सकता है। ठीक है, क्योंकि लोग गूगल पे सर्च करके आते हैं। 70% हमारा ट्रैफिक है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, 10% हमारा ट्रैफिक होता है गूगल पे। गूगल पे डायरेक्ट लोग ब्रांड जैसे लावा है, टाटा है, बाटा है, बोट है, इनको सर्च करके खरीदते हैं उनकी वेबसाइट से डायरेक्टली। क्लियर है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया। तो यहाँ पे 10% में आपको आना है तो फिर आपको अपना जो शॉपिंग टैब होता है गूगल का उस पर अपना लिस्टिंग को शो कराना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहला स्टेप फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी को कुछ भी पैसा नहीं देना, सिंपली साइन अप कर सकते हो आप। ठीक है, पहला। दूसरा स्टेप, अगर आपको तुरंत सेल चाहिए, मतलब आपकी वेबसाइट अगर आज बनी है और 2-3 दिन के अंदर आपको ऑर्डर चाहिए, तो जो 20% जो बचा है 100 में 70% डायरेक्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आते हैं, 10% गूगल से जो टॉप ब्रांड होते हैं उनको खरीदते हैं, 20% जो है वो है इनडायरेक्ट ट्रैफिक। अब इनडायरेक्ट ट्रैफिक आता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। तो यहाँ पे मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जितने भी ड्रॉप शिपर हैं या फिर ई कॉमर्स की जो वेबसाइट है, जो ऑनर है, वो सक्सेस जो हुए हैं वो हुए हैं इनडायरेक्ट ट्रैफिक। इनडायरेक्ट ट्रैफिक मतलब आपको मेटा ऐड पे अच्छी तरह से वर्क करना है, मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम पे तरीके से ऑडियंस टारगेटिंग करना है। जैसे कि अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली की ऑडियंस को ही टारगेट करके अपना ऐड चलाना है, ताकि वहाँ से आपको लोग देखकर आपकी वेबसाइट पे खरीद सकें। अब आप बोलोगे कि दिल्ली में ही क्यों, पूरी इंडिया के अंदर क्यों नहीं, तो वो इसलिए कि आज का जो कस्टमर है वो हर चीज़ फास्ट चाहता है, डिलीवरी फास्ट चाहता है,
फ्री उसको शिपिंग चाहिए, तो अगर आप लोकल कस्टमर को टारगेट करते हो तो वहाँ पे डिलीवरी सेम डे दे सकते हो, प्लस फ्री शिपिंग भी अफोर्ड कर सकते हो। तो आप सिटीज वाइज जाओगे जिस सिटी में आप रहते हो, जो यहाँ से आपको इनडायरेक्टली ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे मिलेगा, जो 20% है वो कस्टमर आपके पास यहाँ पे आएगा। तो ये मेरा तरीका है, ठीक है। 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका, बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि ईमेल मार्केटिंग करते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग करने के लिए आपको जब करना है जब आपके पास कस्टमर का एक बेस बन जाए, जब डेटा आपके पास लोग आ सके खरीदने का, शॉपिंग का 100, 200, 1000, 2000 कस्टमर का डेटा आपके पास खरीदने वालों का हो जाए, तो आप फिर मंथली बेसिस पे उनको एक न्यूज़ लेटर भेज सकते हो। यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग का जो मतलब शॉपिंग साइट के अंदर ये होता है, ना कि ये करना है कि आप ईमेल इकट्ठा करोगे और फिर डायरेक्टली अननोन कस्टमर को ईमेल भेजोगे, तो वहाँ पे कभी भी आपको कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है, जीरो सेल होगी, मेहनत आपकी फालतू की लगेगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको वर्क करना है तो गूगल शॉपिंग जो गूगल मर्चेंट सेंटर होता है, दूसरा तुम्हारा होता है मेटा ऐड। मेटा ऐड पे कैसे ऐड चलाते हैं तरीके से, वो भी डीपली बहुत सारी वीडियोस बना हुआ है, जाकर देख सकते हो। और ये जो वीडियो मैंने आपको बताया है इसमें पूरा आपको सुनना, वो कुछ भी समझना है, कहीं पे भी कुछ मिस इधर उधर से उधर हो सकता है आगे पीछे, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।